देश की सरहद की हिफाजत के लिए उसने दुश्मनों से डटकर मुकाबला किया था। आतंकियों से लड़ते भिड़ते उसने बहादुरी का मिसाल कायम किया। लेकिन इस लड़ाई में एक बम के हमले में वो बुरी तरह घायल हो गया। वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहा। बड़े बड़े ऑपरेशन के बाद उसकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन उसका चेहरा झुलस गया और उसका एक हाथ कट गया। लेकिन उसको बहादुरी के अनेक मेडल मिले। आज वो एक विमान में सफर कर रहा था और जिस सीट पर वो बैठा था उसकी बगल वाली सीट खाली थी। और तभी एक बहुत ही सुंदर लड़की ने विमान में प्रवेश किया। उसने अपनी सीट की तलाश में नजर घुमाई। उसने देखा कि उसकी सीट के बगल में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसका चेहरा बहुत खराब है और जिसका एक हाथ नहीं है। उस लड़की को उस अपाहिज और कुरूप व्यक्ति के पास बैठने में झिझक हुई। उसने एयर होस्टेस से कहा कि मैं इस सीट पर सफर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि साथ की सीट पर जो व्यक्ति बैठा है उसके करीब मैं बैठना नहीं चाहती। उसने एयर होस्टेस को सीट बदलने के लिए आग्रह किया। एयर होस्टेस ने उससे पूछा कि आप मुझे क्या इसका कारण बता सकती हैं? उस सुंदरी ने कहा कि मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती और मैं ऐसे लोगों के पास बैठकर सफर नहीं कर सकती। दिखने में पढ़ी लिखी और बहुत ही विनम्र लगने वाली उस लड़की की बात सुनकर एयर होस्टेस को बहुत आश्चर्य हुआ। उस लड़की ने बार बार जिद की कि मैं उस सीट पर बैठ नहीं सकती, मुझे दूसरी सीट दे दी जाए। एयर होस्टेस ने खाली सीट की तलाश में चारों ओर नजर घुमाई, पर कोई भी सीट खाली नहीं दिखी। तब एयर होस्टेस ने उस लड़की से कहा कि मैडम, इस इकोनॉमी क्लास में कोई सीट खाली नहीं है, लेकिन मुसाफिरों की सुविधा का ख्याल रखना हमारा दायित्व है। मैं कप्तान से बात करती हूँ, आप थोड़ा धैर्य रखें। और ऐसा कहकर वो एयर होस्टेस कप्तान से बात करने चली गई। कुछ देर के बाद वो लौट कर आई और उसने उस लड़की से कहा कि मैडम, आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए हमें बहुत खेद है। इस पूरे विमान में केवल एक सीट खाली है और वो भी फर्स्ट क्लास की है। मैंने हमारी टीम से बात की है और एक निर्णय लिया है कि एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से फर्स्ट क्लास में भेजने का कार्य हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। वो लड़की बहुत खुश हो गई। इसके पहले कि वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती, कोई शब्द बोल पाती, एयर होस्टेस ने उस अपाहिज और कुरूप व्यक्ति को बड़ी विनम्रता से पूछा, सर, क्या आप प्रथम श्रेणी में जा सकेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसे अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करके आप परेशान हों। एयर होस्टेस की बात सुनकर उस प्लेन में बैठे सभी मुसाफिरों ने ताली बजाकर इस फैसले का स्वागत किया। वो सुंदर दिखने वाली लड़की ने तो शर्म से नजर ही नहीं उठा पा रही थी। तब उस अपाहिज व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं और मैंने जंग के दौरान अपने हाथ खोए थे और बम विस्फोट में मेरा चेहरा झुलस गया था। जब पहले मैंने इन देवी जी की बात सुनी तब मैं सोच रहा था और मेरा मन दुखी भी था कि मैंने इन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। मैं इनके लिए अपने हाथ खोए। लेकिन जब आप सभी की प्रतिक्रिया देखी तो मुझे अपने आप पर गर्व महसूस हुआ कि मैंने अपने देश और देशवासियों की खातिर ये जख्म उठाए। इतना कहकर वो प्रथम श्रेणी में चले गए। उस लड़की ने शर्मिंदा से सर झुकाए उस सीट पर बैठ गई। दोस्तों, हमारे देश के सैनिक बहादुर सैनिक सच्चे सपूत हैं। जंग में लड़ते लड़ते इन्हें बहुत नुकसान होता है। हम इनका आदर करें, इनको सैल्यूट करें और साथ ही जिंदगी में जिन्हें कुछ नहीं मिला है, जिनका शरीर खराब है,
जो विकलांग हैं उन्हें देखकर हंसे नहीं, उनसे घृणा न करें, उन्हें गले लगाएं। कुदरत ने सबको एक बनाया है। हम आदर करना सीखें, उनसे प्यार करना सीखें, तभी हमारी जिंदगी सुकून और आदर पा सकेगी। उम्मीद है दोस्तों मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरी कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।